साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों, भाइयों बहनों, आज मैं एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आया हूं और मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं भाई कितना क्या ऐसा क्या झमेला चल रहा है भर्ती को लेकर। बहुत बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पर और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। और देखिए, सबसे पहले जो अभी आपके सामने से 72,825 का केस तो चल रहा है, जिसमें हमारी 68,500 भर्तियाँ हो चुकी हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग 6,170 पर ही भर्ती करेंगे, इतने पदों पर करेंगे। लेटेस्ट निकल के आ रहा है कि 6,170 पदों पर ही भर्ती की जाए। हालांकि कोशिश यही है कि जो है भर्तियां जो उसमें समायोजन के थ्रू सभी का हो जाए। और देखिए क्या चालाकी हुई है, सबसे बड़ी चालाकी ये हुई है कि जो कोर्ट में आपके सामने लिस्ट गई, यानी जो लास्ट हियरिंग थी उस पर कोर्ट ने 7 डेज़ का समय दिया था कि हमें एक पूरा नोटिस, जो भी कवल साहब के साथ सुनवाई हुई थी, जो भी चीज़ें हुई हैं अब तक सारी हमें डिटेल में दो। तो लिस्ट गई है और जो लिस्ट गई है भाई, इन्होंने लिस्ट जो बनाई है ना तो किसी को पता, ना तो इन्होंने किसी साइट पर डाली है कि कितने नए कैंडिडेट के गोल फॉर्म वालों का नाम उसमें इंक्लूड होकर गया है, कितने बच्चों का नाम मेंशन होकर गया है, ना किसी का कोई रिकॉर्ड मिला कहाँ से। मैंने भी नेट पर काफ़ी ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है ना। और मैंने बात भी की थी अपने जानकारों से, तो उनके पास भी नहीं आया है। तो कोई भी खोज खबर कहीं से नहीं मिल रही है। ये जिन अधिकारी को काम सौंपा गया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उसमें नाम थे, तो जिनको काम सौंपा गया उन्होंने जो है एक एफिडेविट, यानी जो कैंडिडेट की लिस्ट थी वो एफिडेविट जाके उस हियरिंग में जमा कर दिया था, कोर्ट को दे दिया था, ठीक है ना। अब किन किन कैंडिडेट्स के नेम हैं, कितने मार्क्स वालों के नेम हैं, उसी के बेस पे, यानी एक बात समझिए, लिस्ट तो जितनी स्टूडेंट की थी चली गई, उसी के हिसाब से कोर्ट ने फिर उनको 9 कैटेगरीज में वैकेंसीज को भरने का एक आइडिया सुझाव लिया। 9 कैटेगरीज में उसके अकॉर्डिंग लिस्ट कैटेगरी डिवाइड किया गया। वो मैंने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में। जिन साथी भाइयों बहनों ने नहीं देखे तो वो लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं कैसे किस हिसाब से किसको किस कैटेगरी में रखा गया बाय मार्क्स के हिसाब से, ठीक है ना। अब इसमें हुआ क्या है कि 9 कैटेगरीज में जब डिवाइड करते हैं तो भाई लिस्ट तो कही होगी सारे स्टूडेंट की, जब भी 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कैंडिडेट्स ज़्यादा थे। अब उस लिस्ट में हुआ होगा कि किसका नेम मेंशन है किसका नहीं है, ये अभी तक कोई खबर नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक और वीडियो बनाई थी काफ़ी दिन पहले, उसमें बताया था कि गूगल फॉर्म से काफ़ी लोगों के नाम हटाए गए हैं, डाटा मिसमैच नहीं हुआ। वो इनको तो भाई बहाना चाहिए। अगर किसी के नाम में मिस्टेक हुई, उनकी तरफ से मिस्टेक हुई है, टाइपिंग हुई, यानी कोर्ट में जब आप बने होंगे याची बने होंगे तो टाइप हुआ होगा, रजिस्टर होगा आपका नाम, तो वहाँ जो टाइपिस्ट होते हैं, तो जैसे किसी के नाम में मान लो एक सिंगल ए आ रहा है बीच में कहीं भी, तो वहाँ डबल ए हो गया, तो वो इस चीज़ को ही पकड़ के फॉर्म कैंसिल कर रहे हैं भाई। मतलब यह है कि जितने कम लोग, उन्हें बहाना चाहिए भर्ती ना करने का, ठीक है ना। लेकिन वो लोग बच्चों के भविष्य से बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं, नहीं सोच रहे बिल्कुल भी कि नाम तो एफिडेविट से भी सही हो सकता है। तो बात ये है, ठीक है ना। तो जो भी लिस्ट गई है, जितने भी सभी की लिस्ट गई है, उसका कोई डाटा कोई फीडबैक नहीं है। वही पुरानी 1491 वाली लिस्ट हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। उस लिस्ट को मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक उस लिस्ट के, वो पुरानी लिस्ट होगी, ठीक है, नई लिस्ट नहीं होगी। 1491 जो पुरानी बनी थी उसमें जिनका नाम होगा वो अपना नाम मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश यही है उन लोग की कि ये जो लिस्ट फर्स्ट लिस्ट गई अकॉर्डिंग इसके ही हो। नए नेम तो पता नहीं कितने मेंशन किए, कुछ पता नहीं है अभी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ जो नई है, मेन पॉइंट ये यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी भर्ती का डिस्कशन करने के लिए। यूपी टीजीटी पीजीटी ये आपका पीआरटी और ये आपका यूपी टेट सेकंड वैकेंसी, फर्स्ट और सेकंड पीआरटी और सेकंड जूनियर वाली वैकेंसीज। बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक करके वीडियो हल्का सा लंबा बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो हल्का सा लंबा होगा, लेकिन आप अगर इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा तो आपकी समझ में आएगा क्या खेल चल रहा है। भाई देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी की। सबसे एक एक करके बात करें पीआरटी की, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करो पीआरटी की। तो देखिए, पीआरटी की भर्ती के लिए सभी जानते हैं कि जो डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना, वो डीएलएड होना चाहिए आपका, बीटीसी जिसको डीएलएड कर देगा, 2 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। बीटीसी वाले बच्चे उसमें वही अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ फर्स्ट पेपर टेट का क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट है इनकी पीआरटी के लिए। अब बात करते हैं पीआरटी की भर्तियां। भाई पीआरटी की भर्तियों का कुछ पता नहीं कब तक कितनी आएंगी, कैसे होने वाले, क्या होने वाली है। अखबार में निकलती रहती है, अखबार में आए दिन आती रहती है कि भाई इतनी भर्ती हो गई, कि 25,000 भर्तियों का आवेदन याचन ने भेजा, कि 30,000 भर्तियों का, कि 28,000 भर्तियों का, या 1 लाख भर्तियों का, इतनी भर्तियाँ की जाएंगी। अखबार में कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है, ताम झाम आम शाम कुछ भी आ सकता है, सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, सिर्फ वोटिंग के लिए कुछ भी आ सकता है। लेकिन रियलिटी में कोई भर्ती फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही दूर दूर तक अभी तक पीआरटी की, ठीक है ना। और देखिए, नई नियमावली के अनुसार क्या नई नियमावली आई, क्योंकि अभी तक जो हम नियमावली मान रहे हैं वो 2018 की आपके हिसाब से बता रहे हैं। नई नियमावली अभी तक नहीं आई है भर्तियों को लेकर, कोई नई
नियमावली नहीं आई है अभी तक, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप कमेंट में क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो नियमावली के अकॉर्डिंग हो। जब मुझे खुद नहीं पता भाई कहाँ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, उनको खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो उस चीज़ का जवाब हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो नियमावली के अकॉर्डिंग अब पीआरटी की भर्ती को लिए ये सब हो गया भाई। अब देखिए बात करते हैं, हाँ एक 2021 में जो भर्तियाँ आई थी 11,000 समथिंग के, वो जरूर भरी गई हैं। उसके अलावा सहायता प्राप्त स्कूलों जब भरी गई थी, उसके अलावा बाकी कोई वैकेंसीज फिल नहीं की गई है अब तक के लिए। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं हम जो है आपके सेकंड पेपर जूनियर की, यानी जूनियर की वैकेंसीज। अभी हाल फिलहाल में तो इनका दिमाग जो लगा पड़ा है ना लोगों का, टेट की मार्क्स उसको रिजल्ट निकालने में। फाइनल आंसर की अभी तक नहीं है, पहले फाइनल आंसर किया है कि उसका रिजल्ट आएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता। ये सिर्फ बोर्ड के लास्ट टाइम पे वैकेंसी निकालेंगे, अगर निकाली वैसे निकालने का कोई सवाल ही नहीं है। फंड इन्होंने टेट के फॉर्म से कमा लिया है जितना कमाना था, बाकी आएगी और हो सकता है अगर वैकेंसी आई तो खाली फॉर्म भरे जाएँ। तो इनका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है कितनी वैकेंसीज आएंगी क्या आएंगी। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाई थी जिसका न्यूज़पेपर में भी आया था कि जूनियर में कितनी भर्तियों का इन्होंने दिया था, कि इतनी भर्तियों का याचन को भेज दिया गया, मंजूरी मिल गई, पोर्टल पर आ चुकी है, पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई नई नियमावली के अनुसार से। देखिए हाँ पेपर इसका है, पेपर आपका वही आता है। देखिए इसका पेपर की बात करें तो पेपर इसका वही आता है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ साइंस वालों का, ठीक है ना। तो देखिए मैथ साइंस वाले अपनी जूनियर की तैयारी करते हुए इस इम्तिहान में ना भर्ती आएंगे, हम तैयारी करते रहेंगे। जो आप रेगुलर वे में स्टडी या आप प्रिपरेशन करें वो करते हैं, क्योंकि वो आपके टीजीटी और पीजीटी में भी काम आएगा। सब्जेक्ट आपका टीजीटी और पीजीटी में भी काम आएगा, ये काफ़ी तो तैयारी करते हुए, तैयारी मत छोड़िएगा, प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है ना। तो भाई अखबार में तो कुछ भी आ सकता है कि इतनी भर्ती हैं, कि इतनी भर्ती इसमें है, कि इतनी भर्ती इसमें है, कि इतनी भर्ती इसमें है, इतनी फलाना ढमका ढमका, लेकिन अभी तक वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी है, असली चीज़ नोटिफिकेशन माने जाते हैं, वो नोटिफिकेशन अभी तक कुछ भी किसी चीज़ का नहीं आया है, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं इसमें आपकी यूपी टीजीटी की। तो यूपी टीजीटी के लिए आप सभी जानते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स ये है भाई आपका कम से कम ग्रेजुएशन एंड बीएड, ये दो चीज़ आपकी होनी चाहिए, तब आप जो है टीजीटी का पेपर दे सकते हैं। टीजीटी का अब देखिए टीजीटी का भी बहुत बड़ा झमेला चल रहा है। टीजीटी 2022 का रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया, टीटी पीटी के इंटरव्यू चल रहा है, सारे सिलेक्शन चल रहे हैं, 2022 का अब निकाला है। अब नेक्स्ट भर्तियाँ कब तक आएंगी कुछ पता नहीं है, कैसे आएंगे, क्या नियमावली बनेगी इसको लेकर, भर्तियों को लेकर कुछ पता नहीं है दूर दूर तक। अभी अखबार में आए थे कि अभी 16,000 टीजीटी की भर्तियाँ और पीजीटी की होनी है, ठीक है ना। लेकिन कोई पता नहीं है, अखबार में देने को कुछ भी देते रहते हैं कि ये होगा वो होगा फलाना होगा ठिकाना होगा, लेकिन रियलिटी वास्तविकता क्या है किसी को भी नहीं पता भाई, कि होगा क्या क्या नहीं होने वाला है इसमें टीजीटी की भर्तियों में। और टीजीटी की नई नियमावली के अनुसार अगर आती है तो मेरे ख्याल से अगली टीजीटी भर्तियों में शायद टेट भी लागू कर दिया जाए, एस टेट जैसे बिहार में हो गया, एक दो जगह और स्टेट में लागू हो चुका है। तो इस तरीके का आपका टीजीटी के लिए टेस्ट भी कर जाएगा। देखिए क्योंकि टीजीटी की जो क्लासेस होती हैं, टीजीटी का मतलब होता है 9 to 10, 9th एंड 10th के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है, तो इसलिए इसके लिए भी किया जाए। लेकिन अभी तक कोई नई नियमावली नहीं आई है, अभी तक जैसे पेपर आता था पैटर्न वही चल रहा था, लेकिन हो सकता है अगर नई नियमावली आए तो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जो आपका है भाई, वो मेन सब्जेक्ट आपका जूनियर वाले टेट में भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो आप प्रिपरेशन जारी रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। हालांकि उसमें उस लेवल से आता है, उसमें उस लेवल से आता है, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, मैथ साइंस, तो कंटिन्यू करते रहिएगा प्रिपरेशन, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो टीजीटी का हो गया। अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में क्या होता है भाई, पीजीटी में आपका मास्टर डिग्री प्लस आपका बीएड, ये दो चीज़ कंपलसरी मांगते हैं। सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में है। पीजीटी में भी देखिए अभी 2022 की भर्ती हुई, इंटरव्यू चल रहे हैं, उसका सिलेक्शन हो रहा है, हो चुका है। अब इसमें कैसे इनकी भर्तियों की कुछ पता नहीं कि भाई कहाँ से कितनी भर्तियाँ भविष्य में आने वाली हैं, तो कुछ नहीं पता। और अभी हालांकि आए दिन न्यूज़पेपर में आता है, आपके यहाँ भी आता होगा, आप जहाँ भी बिलोंग करते हैं कि इतनी भर्तियाँ आने वाली है, इसमें इतनी भर्तियाँ बन जाएंगी, कब आएंगी कुछ पता नहीं है अभी इस मामले में। तो भर्तियों का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, अखबार में निकालने को ये लोग कुछ भी निकालते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं कि इतनी भर्तियाँ उसमें, इतनी भर्तियाँ उसमें, इतनी भर्तियाँ, लेकिन भर्तियाँ कहीं नहीं है। आप ऑफिशियल साइट पे चेक करो, कहीं कुछ नहीं है अभी, ठीक है ना। कि याचन फाचन शासन ये सब बातें हैं, असली चीज़ वही मानी जब रियलिटी में कुछ निकल के आए सामने, रिटेन में, अथॉरिटी में, ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन के रूप में।
तो इस तरीके से यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी और आपका जूनियर वाली भर्तियों को लेकर बहुत बड़ा झमेला चला। कुछ पता नहीं कहाँ कितनी भर्तियाँ कहाँ कितनी नहीं, क्योंकि अभी इन भर्तियों से पहले नई नियमावली आपकी बनेगी और उसके बाद भर्तियाँ आ सकती हैं। हाँ, एक चीज़ है, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम जो आपकी यूपी टेट की जूनियर की भर्तियाँ हैं, जो जूनियर की भर्तियाँ हैं उससे पहले आपकी टीजीटी की भर्तियाँ आएंगी। टीजीटी और पीजीटी की आ सकती हैं, तो आप फोकस टीजीटी पीजीटी की तैयारी पर रखिए, क्योंकि टीजीटी अभी इन लोगों का फोकस किस पे है? इन लोगों का फोकस है फिलहाल फाइनल आंसर की पर टेट की और उसके रिजल्ट पर। पता नहीं क्या है, हर किसी के डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर किसी का आयोग अलग है, लेकिन फिर भी सबको एक ही जगह काम दे दिया जाता है। पता नहीं क्यों दे दिया जाता है, समझ में नहीं आता। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही सारा काम दे रखा है, वही इसके काम को संभाल रहा है। तो ठीक है ना, इस तरीके से भर्तियों के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं, आप जो है लेके चलिए कि टेट से पहले टीईटी पीईटी ये लोग निकाल सकते हैं, एक और वैकेंसीज आ सकती हैं। नई नियमावली आएगी, नई नियमावली क्या आएगी कुछ पता नहीं। सिलेबस लगभग वही बात सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। सिलेबस क्या रहेगा अभी आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टडी करते हुए, जो भी सिलेबस था, हम 2018 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2018 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस था, और आयोग की साइट पर भी अभी उसी का ये मामला दे रखा है, नया कुछ नहीं है। आप जाएंगे साइट पर देखेंगे 2018 की भर्ती नियमावली सिलेबस आपको ये सब दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जो चीज़ें अटक गई हैं वो नियमावली पर अटक गई हैं। नई नियमावली नई चीज़ें आने वाली हैं, तो कब तक आएंगी कुछ पता नहीं है, अखबार में निकलती रहती हैं। बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा, जब हमें नहीं पता, उन लोगों को खुद नहीं पता कहाँ कैसा क्या होना है, तो किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए, आप अगर क्वेश्चन पुटअप करें, कमेंट करें, तो आप जायज़ क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो हमें नहीं पता, जो किसी को नहीं पता, वो हम भी नहीं जानते हैं। और देखिए, काफ़ी लोग बता रहे हैं एडवांस में कि ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन मैं भाई कुछ भी भ्रामक चीज़ें नहीं देता। जो नहीं है वो वास्तव में नहीं है, ठीक है ना। मैं भ्रामक या कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं बताता हूँ कि जो चीज़ नहीं वो वास्तव में नहीं है, और कहता है कि ये हाँ ये निकले तो होगा फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं। जो ऑथेंटिक जानकारी वही लेके आता हूँ। तो इस तरीके से आज मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि आपको कैसे क्या झमेला चला है। सबसे बड़ा झमेला है कि भाई भर्ती 72,825 वाली का कि कोई लिस्ट नहीं, कुछ नहीं, किसका नाम है किसका नहीं है, कई कितने नए नाम जुड़े हैं कितने नहीं जुड़े, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अधिकारी ने अपने मन से जो भी बनाया हो, ना डाटा इन्होंने डाउनलोड किया है SCBA की साइट पे कि भाई बता तो रहे हमने लिस्ट बनाई है, अधिकारी को डाउनलोड करनी चाहिए थी कि इन बच्चों के नाम लिस्ट में कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें या जिसके नाम में या किसी चीज़ में अगर गलती है तो हम भेजेंगे, बाद में वो एफिडेविट से सही हो जाएगा। लेकिन जिनके फॉर्म में गलती पाई गई है, मिसमैच हुए हैं, उनके गूगल फॉर्म कैंसिल हो चुके हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि ये कम से कम स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं सब, भाई वही चल रहा है, सब चीज़ वही खेल चल रहा है, कहीं कुछ भविष्य की नहीं सोची जा रही है। बस इतना टाइम खिंचवाया, कोर्ट पे डेट आती जा रही है, डेट पे डेट, और कब डिसीजन आएगा कुछ पता नहीं है। 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब 9 कैटेगरीज के बाद भी देखो, A1 कैटेगरी की भर्तियाँ होंगी पहले, फिर A2, और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये मे बी कि आपके टेट मार्क्स के बेस पे हों। पहले तो थी कि अब इनका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, समायोजन किया जाएगा सभी का, ठीक है ना। अब जब कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, अब टेट मार्क्स को देखा जा रहा है, आगे जाके कुछ और देखा जाएगा। तो भाई कुछ पता नहीं है अभी क्या हो सकता है। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।